हाय फ्रेंड्स, मैं संजय सागर नमस्कार, मैं हूं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं इंडियन ब्रोज रिएक्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हम लोग का वीडियो है क्या होता अगर इंडिया और पाकिस्तान एक देश होते। तो ये वीडियो हम लोगों ने लिया है, भाई के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। और देखिए इन्होंने क्या बताया है, क्या समझाया है, क्या उनका सोच है। तो वैसे तो हम लोग भी खुश है कि अगर इंडिया पाकिस्तान एक होता तो मजा आ जाता है। बहुत अच्छा। क्योंकि देखिए बहुत सी ऐसी चीजें हैं संजय जी कि जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना सिंधु घाटी की सभ्यता। ये मिस्र और सिंधु घाटी बहुत पुराने सभ्यता है। तो अभी जो सिटी था, जो शहर है सिंधु घाटी की सभ्यता, जहाँ पे उसका प्रमाण मिला था, अवशेष मिले थे, वो बेसिकली कट करके पाकिस्तान में है। तो हम लोग देख नहीं सकते, उसको मिस कर रहे हैं। दिक्कत यह है कि पाकिस्तान आदमी जाए पर डर से नहीं जाता है कि पता नहीं इंडियन को कैसे वो लोग ट्रोल करेंगे, नहीं करेंगे, करते हैं वहाँ पे। तो यही सब दिक्कत है। लेकिन चलिए भाई का वीडियो देखते हैं और देखते हैं कि इन्होंने क्या वीडियो बनाया है। इनके वीडियो देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट कीजिए। दोस्तों, क्या होता अगर भारत और पाकिस्तान दो नहीं एक मुल्क होते? कैसी होती भारत की तस्वीर अगर बंटवारा ही नहीं हुआ होता? मिलकर जानेंगे द मिस्टिकल लैंड की आज की इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल द मिस्टिकल लैंड पर। भारत और पाकिस्तान दुनिया के दो ऐसे देश हैं जो पूरी दुनिया में हमेशा अपनी दुश्मनी को लेकर खबरों में रहते हैं। पिछले 70 सालों से शायद ही कोई ऐसा साल रहा होगा जब इन दोनों देशों ने किसी ना किसी वजह से दुनिया का ध्यान अपनी ओर ना खींचा हो। कभी कश्मीर, कभी आतंकवाद, तो कभी किसी और मसले पर एक दूसरे के सामने खड़े होने वाले यह दोनों देश अपने बंटवारे के बाद से अब तक 4 लड़ाइयाँ लड़ चुके हैं, पर अभी भी इनके बीच का तनाव रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये दोनों देश अलग अलग ना होकर एक ही रहे होते तो क्या होता? अगर बंटवारा ना हुआ होता तो क्या कश्मीर आज खुशहाल होता? अगर भारत और पाकिस्तान एक होते तो कितनी ताकतवर होती हमारी आज की इंडियन आर्मी? और क्या होता आतंकवाद की समस्या का अगर पाकिस्तान बनता ही नहीं, कुछ होता ना होता? लेकिन ये दोनों देश जितना खर्चा अपने बॉर्डर की हिफाजत में लगाते हैं, कम से कम वो सारा पैसा तो कहीं अच्छी जगह काम में आता। और सिर्फ यही नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से बताएंगे आपको कि कैसा होता भारत अगर पाकिस्तान का जन्म ही ना हुआ होता। सबसे पहले तो भारत एक शक्तिशाली इकोनॉमिक सुपर पावर होता। जी हाँ, अगर आज भारत और पाकिस्तान एक होते तो शायद आज भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक होता। जहां भारत की इकोनॉमी का आकार इस वक्त 2900 बिलियन डॉलर है, वहीं पाकिस्तान इस वक्त 273 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी है। अगर इन दोनों देशों की इकोनॉमी को जोड़ दिया जाए तो इसका कुल योग बैठता है 3173 बिलियन डॉलर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की कुल इकोनॉमी से भी ज्यादा होता है। दोस्तों, आमतौर पर जब हम भारत और पाकिस्तान की बात करते हैं तो हम इसमें बांग्लादेश को शामिल करना भूल जाते हैं, पर हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि आज का बांग्लादेश भी 1971 तक ईस्ट पाकिस्तान था, जो कि 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा था। ऐसे में बिना बांग्लादेश के यह तुलना अधूरी रहेगी। और अगर इसमें बांग्लादेश की भी 314 बिलियन डॉलर की इकोनॉमी को मिला दे तो यह दायरा और भी बढ़ जाता है। इसके अलावा अगर तीनों देश की फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मिला दिया जाए तो वह 50,000 मिलियन डॉलर के आसपास बैठता है, जो कि लगभग रूस, सऊदी अरब, ताइवान और हांगकांग के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के बराबर है। दूसरा फर्क होता कि हमारी और भी ज़्यादा ताकतवर मिलिट्री होती। अगर बात मिलिट्री पावर की करें तो अभी के वक्त में भारत दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर मिलिट्री पावर है। वर्ल्ड मिलिट्री पावर इंडेक्स रेटिंग में 0.1593 की रेटिंग वाले भारत के पास इस वक्त 30 लाख से ज़्यादा रिजर्व और एक्टिव मिलिट्री पर्सोनल्स है। इसके अलावा करीब 4,500 टैंक्स, 2,100 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 700 फाइटर प्लेन्स और 300 से ज़्यादा नेवल एसेट्स है। वही दुनिया की 15वीं सबसे मजबूत मिलिट्री वाले पाकिस्तान के पास 10 लाख से ज़्यादा सैनिक, 2,200 से ज़्यादा टैंक्स,
3600 से ज़्यादा बख्तरबंद गाड़ियाँ, लगभग 1300 मिलिट्री एयरक्राफ्ट, 350 फाइटर प्लेन्स और 200 के करीब नेवल एसेट्स हैं। भारत और पाकिस्तान के अलावा अगर इसमें 1,60,000 की सेना, 340 टैंक्स, 100 फाइटर्स और इतनी ही नेवल एसेट्स वाले बांग्लादेश की ताकत को भी शामिल कर लिया जाए तो यह ताकत और भी बढ़ जाती है। ऐसे में अगर यह तीनों देश एक रहे होते तो आज भारत चौथी नहीं बल्कि दूसरी या तीसरी फौजी महाशक्ति होती। खेलों में भी सबसे आगे। जंग के मैदान के अलावा अगर कहीं भारत और पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा एक दूसरे को आग दिखाते हैं तो वह है खेल का मैदान। खेल के मैदान में भारत और पाकिस्तान की राइवलरी सालों पुरानी है। खेल चाहे क्रिकेट का हो या हॉकी का, अगर खेलने वाली टीम भारत और पाकिस्तान की है तो खेल का स्तर अलग ही होता है। पिछले 70 सालों में इन दोनों देशों ने दुनिया को बेहतरीन से बेहतरीन खिलाड़ी दिए हैं। लेकिन अगर भारत और पाकिस्तान 1947 में ना बांटे होते तो खेल की दुनिया में भारत का आज कुछ और ही मुकाम होता। जैसे कि आज भारत के पास 2 की बजाय 3 क्रिकेट वर्ल्ड कप होते, वहीं भारत के ओलंपिक गोल्ड मेडल भी 9 की बजाय 11 होते, वहीं भारत के कुल ओलंपिक मेडल्स भी 28 की जगह 38 होते। और तो और भारत के पास एक नहीं बल्कि 5 हॉकी वर्ल्ड कप की ट्रॉफी होती। जबकि अगर इसमें बांग्लादेश के हिस्से की भी कामयाबी को जोड़ दिया जाए तो यह ताकत और भी बड़ी हो जाती है। चौथा मुद्दा है कश्मीर का। कश्मीर एक ऐसा शब्द है जो सन 1947 से ही इन दोनों देशों के लिए परेशानी बना हुआ है। तब से लेकर अब तक यह दोनों देश इस हिस्से के लिए 4 बार लड़ाई लड़ चुके हैं और दर्जनों बार इसको लेकर समझौते कर चुके हैं, पर फिर भी अभी तक इसका कोई समाधान नहीं निकाल पाए हैं। एक अनुमान के मुताबिक सन 1989 से अब तक हमारे 10,000 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्स के जवान कश्मीर में शहीद हो चुके हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो क्या कश्मीर वाकई इतनी बड़ी समस्या बनता? जवाब है नहीं, क्योंकि अगर भारत और पाकिस्तान अलग नहीं हुए होते तो कश्मीर पर विवाद निश्चित ही नहीं होता और धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला यह हिस्सा आज भी खुशहाल और भरा पूरा होता, क्योंकि तब ना भारत को 4 लड़ाइयाँ लड़नी पड़ती और ना हज़ारों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती। और जो पैसा कश्मीर में लड़ाई लड़ने के लिए खर्च हुआ है वह लोगों की भलाई और विकास के लिए खर्च होता। सबसे आखिर में बात करते हैं आतंकवाद की। इस 21वीं सदी में भारत के लिए अगर कोई सबसे बड़ी चुनौती है तो वह है आतंकवाद। इस समस्या से पार पाने के लिए हमारा देश अरबों खरबों खर्च कर चुका है, फिर भी यह प्रॉब्लम जस की तस है। एक अनुमान के मुताबिक आतंकवाद के चलते भारत में अब तक 1 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। वहीं हमारा पड़ोसी पाकिस्तान भी इस परेशानी से अछूता नहीं रहा है। इसके अलावा गरीबी और भूखमरी से जूझता पाकिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा आतंकवाद से निपटने में जाता है। खैर, हम तो यही दुआ करते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान अमन हो, तरक्की हो, ना कि जंग। खुशहाली का रास्ता भी अमन से होकर ही गुजरता है। इसी पैगाम के साथ आज की इस वीडियो का अंत करते हैं। दोस्तों, आपका क्या सोचना है? क्या भारत और पाकिस्तान को जंग का रास्ता छोड़कर विकास की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? बिल्कुल। और क्या फ्यूचर में यह दोनों देश एक हो सकते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द मिस्टिकल एंड को। वीडियो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का वीडियो और बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो था यार, इंटरेस्टिंग वीडियो है। मजा आ गया देख हाँ, के। अच्छा है वीडियो। अब तक मतलब तीनों देश हाँ, अगर तीनों देश एक होते तो आज बहुत ही सुपर पावर होता यार सुपर पावर भारत, रहते, मजा आ पावरफुल जाता। रहते हैं, हाँ। आज सब लोग ये मतलब कि अच्छे से खुशहाल रहते हैं। यही है। अच्छा बनाया वीडियो बहुत इन्होंने। मजा आया देख के वीडियो, बहुत मजा। तो दोस्तों, भाई का चैनल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ भाई हमारे ने चैनल बहुत को भी मेहनत करी है यार, कीजिए। मतलब बहुत मेहनत करी है भाई ने। इसका भी आप चैनल सब्सक्राइब कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दिया जाएगा। और भाई ने एक बात कही थी कि क्या आप इन फ्यूचर ये तीनों देश एक हो सकते हैं, तो भाई तो मेरे तो समझ से बाहर है। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कभी होगा, क्योंकि देखो बात ये होता है ना कि जब थोड़ा तुम बर्दाश्त करो, थोड़ा हम बर्दाश्त करें, तब बीच का रास्ता एक निकलता है। और हमको लगता है कि अगर कहीं मैंने सुना था कि मुसलमानों में भी आपस में लड़ाई होती रहती है, शिया सुन्नी वहाबिया, हाँ, पता नहीं क्या क्या तो चलता है, तो होता रहता है, सुनने को मिलता रहता है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको छोड़ दिया जाए
तो दुनिया में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की लड़ाई एक नंबर पे है, क्योंकि ये दोनों देश जितने उलझते हैं आपस में कोई देश नहीं उलझता। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता कभी कि भविष्य में ये तीनों एक हो पाएंगे। खैर जो भी है, भाई ने बड़ी मेहनत की है। हाँ, बट अगर एक हो जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। होगा नहीं ना भाई, होगा नहीं। देखो क्या है ना कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे भी ना कट्टरपंथी सोच वाले लोग भरे पड़े हैं वहाँ पे। देखो मेन चीज है कि उन लोग पता नहीं वो लोग क्या सोचते हैं, मतलब कि सबसे मेन एक ये होता है ना कि समान अधिकार की बात तो वहाँ है नहीं। आए दिन वीडियो आती रहती है, माइनॉरिटी के साथ ये हो गया, सिख लड़की थी कोई अभी हाल फिलहाल में उसका वीडियो आया था, इस तरह के बहुत सारे वीडियो जबरन उसका धर्म परिवर्तन करवा दिए। हिंदू वहाँ सोच नहीं बदल सकता उन लोगों का। हिंदू गायब हो रहे हैं यार, संख्या कम हो रही है। आप यार एक आंकड़ा थोड़ा सा गूगल पे जाकर गूगल करो और देखो, जब 1947 में बंटवारा हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो उस समय हिंदुस्तान में कितने मुसलमान थे? आज कितने हैं? और आज कितने हैं? आज कितने हैं? बहुत इजाफा हुआ। अब वहाँ का देख लो कितने हिंदू थे, आज कितने हिंदू बचे हुए हैं। देखिए, अगर कोई माइनॉरिटी है आप उस पे शासन तो कर सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे चीज होते हैं जो चीज मिल करके आपके देश को खूबसूरत बनाते हैं। आज भारत में डेमोक्रेसी, दुनिया में भारत को लेकर के क्यों एक नंबर पर है कि इसमें डेमोक्रेसी है। यहाँ अलग अलग धर्म के लोग हैं। हर लोगों को अपनी काम, जैसे कि पर्व त्योहार या कोई भी अपना उसका फेस्टिवल है, अपना प्रचार करना है या अपना सेलिब्रेट करना है, सबके लिए छूट है। किसी पे कोई अपने हिसाब से कर रहे हैं। किसी पे कोई ये नहीं है कि बैंडेज नहीं है कि हाँ कि आप नहीं ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो अपनी अपनी हिसाब से रहते हैं। और ये एक बहुत बड़ी बात है कि कम से कम आपको सरकार के खिलाफ, मतलब खिलाफ क्या, मतलब सरकार से या सरकार तक अपनी बात रखने का आपको मौका मिलता है। आप कुछ भी कर सकते हो। आप यहाँ देखो ओपनली, आज भारत में ऐसा भी है, लोग मोदी को गाली देता है। अरे और देशों में देख लीजिए ना, और किसी देश में आप वहाँ के सरकार को गाली देके दिखाओ ना, आप खुद सोचिए, आपको भी देखने को मिला होगा। और किसी भी इंडिया को छोड़कर आप किसी भी देश में चले जाओ, ऐसा नहीं है, नहीं होता है ऐसा। तो नहीं बोल सकते हैं कोई। यही था वीडियो, डिस्कस करने का तो बहुत कुछ डिस्कस होता रहेगा। तो आप लोग अपनी राय, अपना ओपिनियन दीजिए, कमेंट कीजिए हम लोगों को, और हम लोग का चैनल सब्सक्राइब कीजिए, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद।